हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड, जिसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना भी कहते हैं। यह है एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जो हमारी पेपर थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर एक यूनिट है जो है सरफेस केमिस्ट्री। उसके अंदर भी एक सब यूनिट है जो है एब्जॉर्प्शन। उसके अंदर ये टॉपिक है जो कि है सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड। इससे पहले हम बैट इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा लेक्चर बैट इक्वेशन के बाद, जो है सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड। बैट इक्वेशन में हमने लिमिटेशंस ऑफ लैंगम्यूर्स थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ बैट इक्वेशन, पोस्टुलेट्स ऑफ बैट इक्वेशन और स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन, लिमिटेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बैट इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी लेक्चर था और हमने उसको 2 पार्ट में पढ़ा था। आज हम देख लेंगे अपना उसके बाद का लेक्चर जो है सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये किस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है? ये ऐसे पूछा जाएगा, डेराइव सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड। हमें डेराइव करना है सरफेस फिल्म के लिक्विड के बारे में। एंड हैंस डेराइव एड्सॉर्प्शन इक्वेशन या आइसोथर्म। इसको हम बाद में करेंगे, हम जब समझेंगे एड्सॉर्प्शन इक्वेशन और आइसोथर्म के बारे में उसको डेराइव करके अच्छे से समझेंगे। और हमें बतानी है इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड। तो चलो शुरू करते हैं। इट इज़ common experience that when a small quantity of oil is added to water, it spreads out and forms a thin film on water surface। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब हम स्मॉल क्वांटिटी का ऑयल ऐड करते हैं वाटर में तो वो चारों तरफ फैल जाता है और फॉर्म कर देता है एक थिन फिल्म वाटर सरफेस पे एक थिन फिल्म को वो फॉर्म कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब हम स्मॉल क्वांटिटी का ऑयल ऐड करते हैं वाटर में तो वो चारों तरफ फैल जाता है और वाटर सरफेस पे एक थिन फिल्म बना देता है। Similarly, other insoluble substances such as higher fatty acids like stearic acid, oleic acid, etc. also spread out on water surface। Similarly, कुछ जो दूसरे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो हायर फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि स्टेरिक एसिड हो गया या ओलिक एसिड हो गया एट्सेट्रा, वो भी स्प्रेड हो जाते हैं वाटर सरफेस पर। Thus, we can say that when an insoluble liquid is capped on a liquid air interface, it may form a thin layer या film called surface film। इसलिए हम कह सकते हैं जब हम कोई इनसॉल्युबल लिक्विड को लिक्विड एयर इंटरफेस पर रखते हैं तो वो एक थिन लेयर या थिन फिल्म बनाता है, जिसको हम सरफेस फिल्म कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस फिल्म इज रिगार्डेड एज एड्सॉर्प्शन ऑफ वन लिक्विड ऑन द अदर। जो फॉर्मेशन होता है सरफेस फिल्म का वो हम ऐसे मानते हैं कि वो एड्सॉर्प्शन होता है एक लिक्विड का दूसरे पर। These films are generally unimolecular, that is 1 molecular thick। जनरली ऐसा देखा गया है जो ये फिल्म होती हैं ये यूनिमोलिकुलर होती हैं, जैसे कि इसका मतलब है कि 1 मॉलिकुलर थिक होंगी। तो ये था सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड का बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये होता क्या है। हमने ये बस इतना पढ़ा है कि सरफेस फिल्म क्या होता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि सरफेस फिल्म होता क्या है। ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब हम स्मॉल क्वांटिटी का ऑयल ऐड करते हैं वाटर में तो वो चारों तरफ फैल जाता है और एक थिन लेयर बनाता है वाटर सरफेस पर। सिमिलरली, जब हम दूसरे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि हायर फैटी एसिड हो गया, उसमें स्टेरिक एसिड या ओलिक एसिड एटसेट्रा हो गए, वो भी स्प्रेड हो जाते हैं वाटर सरफेस पर। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इनसॉल्युबल लिक्विड को किसी लिक्विड एयर इंटरफेस पे रखते हैं तो वो एक थिन लेयर या थिन फिल्म बनाता है, जिसको हम सरफेस फिल्म कहते हैं। और जो ये फॉर्मेशन होता है सरफेस फिल्म का, इसको हम एज रिगार्ड करते हैं, इसको हम मानते हैं कि वो एड्सॉर्प्शन है एक लिक्विड का दूसरे पर। जो ये फिल्म होती हैं जनरली ये यूनिमोलिकुलर होती हैं, जो कि 1 मॉलिकुलर थिक। तो ये था इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया कि सरफेस फिल्म होता क्या है। The study of such films is nowadays made with the help of Langmuir film balance। ये जो ऐसी फिल्म है इनकी स्टडी करने के लिए नाउडेज हम लैंगमुयर फिल्म बैलेंस की मदद लेते हैं। अब इसके थोड़े से
ब्रीफ आइडिया के बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस फिल्म के बारे में। Structure of surface film. When surface pressure is plotted against areas covered by molecules of adsorbate, the curves obtained are called FA isotherm. जब हम surface pressure को plot करते हैं areas के against जो कि absorbate के molecules ने cover किया है area, वो जो कर्व ऑब्टेन होगा उसको हम FA आइसोथर्म कहेंगे। तो जो प्रेशर है हमारा सरफेस प्रेशर है, जब हम सरफेस प्रेशर को प्लॉट करते हैं एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के एरियाज जो उसने कवर किया है उसके अगेंस्ट, तो जो कर्व ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं FA आइसोथर्म। The shape of these isotherms depend upon the structure of compound which is being spread. जो ये शेप होता है इन आइसोथर्म्स का, जो FA आइसोथर्म है, इनका जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे जो कि स्प्रेड किया गया है। तो इन FA आइसोथर्म, इन जो आइसोथर्म है इनका जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे जो कि स्प्रेड हुआ है। अ टिपिकल FA आइसोथर्म इज शोन एज, हम एक FA आइसोथर्म को ऐसे दिखा रहे हैं। अब हम समझेंगे इसको एक डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये है इसका डायग्राम। ये देखिए, ये है इसका डायग्राम। सरफेस प्रेशर एरिया आइसोथर्म फॉर सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड। ये है सरफेस प्रेशर और एरिया आइसोथर्म सरफेस फिल्म का लिक्विड के लिए, जिसको हम FA आइसोथर्म भी बोल रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे है सरफेस प्रेशर जिसको हम F मान रहे हैं, और ये है हमारा एरिया जिसको हम मान रहे हैं A, इसलिए हम इसको बोल रहे थे FA आइसोथर्म भी। तो यह है सरफेस प्रेशर एरिया आइसोथर्म जिसको हम FA आइसोथर्म भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है X, यहाँ पे है ये Y, यहाँ पे है Z और यहाँ पे है T कांस्टेंट। यह है इसका एक डायग्राम। आपको ये अच्छे से बना के आना है। मैं अब आपको समझाऊंगी कि इसमें हो क्या रहा है। एज वी मूव फ्रॉम X टू Y, जब हम X से Y की तरफ मूव करते हैं, द एरिया डिक्रीजेस एंड सरफेस प्रेशर राइजेस। जो हमारा एरिया होता है वो तो डिक्रीज हो जाता है और सरफेस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एट पॉइंट Y द एरिया इज मिनिमम and further increase of pressure along the portion YZ does not result in any contraction या lowering in area। ये कह रहा है जब पॉइंट Y आता है, सबसे पहले तो जब हम X से Y की तरफ मूव करते हैं तो एरिया डिक्रीज होगा और जो सरफेस प्रेशर होगा वो राइज हो जाएगा। बट एट पॉइंट Y, जब पॉइंट Y आता है तो जो एरिया होता है वो मिनिमम हो जाता है और जो फर्दर इंक्रीज होता है प्रेशर का अलॉन्ग द पोर्शन YZ, जो पोर्शन होता है YZ का वो रिजल्ट नहीं करता किसी भी कॉन्ट्रैक्शन या लोअरिंग में उसकी एरिया के। इट मीन्स दैट एट पॉइंट Y द फिल्म बिकम्स रिजिड। इसलिए ये माना जाता है पॉइंट Y पे जो फिल्म होगी वो रिजिड बन जाती है। आफ्टर द पॉइंट Z, फिर Z पॉइंट के बाद में जो फिल्म होती है द फिल्म buckles and folds on further reduction of area। पॉइंट Z पे जो फिल्म होगी वो बकल करेगी और फोल्ड हो जाएगी फर्दर रिडक्शन पे, उसका एरिया का रिडक्शन होता लगता है। थस पॉइंट Y इज द क्रिटिकल पॉइंट। इसलिए जो पॉइंट Y होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसको हम कह सकते हैं बियॉन्ड विच द फिल्म क्रम्पल्स, जिसके बियॉन्ड जो हमारी फिल्म होती है वो क्रम्पल होती है, मतलब कि बकल और फोल्ड होते हैं। एंड बिफोर दिस पॉइंट एरिया डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। और इससे पहले क्या होता है, इससे पहले पॉइंट में क्या होता है, जो एरिया होता है वो डिक्रीज होता है विद राइज इन टेम्परेचर। तो मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ। जब हम X से Y की तरफ मूव करेंगे तो जो एरिया होगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा और जो सरफेस प्रेशर होगा वो राइज होता है। बट जब पॉइंट Y आता है तो जो एरिया होता है वो मिनिमम हो जाता है और जो फर्दर इंक्रीज होता है प्रेशर का YZ के अलोंग पोर्शन में वो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन एरिया में रिजल्ट नहीं करता। इसकी वजह से एट पॉइंट Y, जो पॉइंट Y होता है उस पर जो फिल्म होती है वो रिजिड बन जाती है और पॉइंट Z के बाद जो फिल्म होगी वो बकल और फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से रिडक्शन होता है एरिया में। क्योंकि जो फिल्म होगी वो बकल और फोल्ड हो जाती है, इसकी वजह से एरिया में रिडक्शन आ जाता है। इसलिए पॉइंट Y को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इसमें एरिया तो मिनिमम हो जाती है और जो हमारा प्रेशर होता है उसका फर्दर इंक्रीज अलोंग द पोर्शन जो होता है YZ के, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्शन
या लोअरिंग नहीं करता। एरिया का ना कॉन्ट्रैक्शन होता है ना एरिया लोअर होती है, वो सेम ही रहती है, इसलिए इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और इसके बियॉन्ड, इसके बाद में जो फिल्म होगी वो क्रम्पल हो जाती है, बकल और फोल्ड हो जाती है, और इससे पहले जो होता है वो एरिया डिक्रीज हो जाता है राइज इन टेम्परेचर में। From above facts, it appears that initially the surface was not completely covered by the film. जो above facts हैं इससे appear होता है कि initially जो surface थी वो completely covered नहीं थी फिल्म से, and the molecules could freely move about on the surface, और जो molecules थे वो आराम से move कर पा रहे थे surface पे। बट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो पॉइंट वाई होता है, जब वो पॉइंट वाई पे रीच हो जाता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फिल्म आर मोस्ट क्लोज पैक्ड एंड एंटायर एरिया इज कवर्ड बाय फिल्म मॉलिक्यूल्स ओनली फॉर्मिंग द मोनोलेयर। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और पॉइंट वाई पे पहुंच जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फिल्म के वो मोस्टली क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से, और जो एंटायर एरिया होती है फिल्म से कवर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक मोनोलेयर फॉर्म करते हैं। तो अबव फैक्ट से ये दिखाया गया है, ये अपीयर होता है कि इनिशियली जो सरफेस थी वो कम्प्लीटली कवर्ड नहीं थी फिल्म से, बट और जो मॉलिक्यूल्स थे वो फ्रीली मूव कर रहे थे सरफेस में। बट जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जब वो पॉइंट वाई पे पहुंच जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फिल्म के वो मोस्टली क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, और जो एंटायर एरिया होती है वो कवर्ड हो जाती है फिल्म से, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं मोनो लेयर को। तो ये इसमें बताया गया था डायग्राम में, जो हमारा पहला डायग्राम था। फिर ये क्या कह रहा है, व्हेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज एडेड टू वाटर। ये एक और एग्जांपल है, जब हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ऐड करते हैं वाटर में तो द COOH ग्रुप्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वाटर। जो COOH ग्रुप होते हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं वाटर के टुवर्ड्स, वेयर एज R ग्रुप्स आर ओरिएंटेड इन एयर। जबकि जो R ग्रुप्स होते हैं वो एयर की तरफ ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो जब हम ये देखिए, वो दूसरा एग्जाम्पल था जो हमने दूसरे डायग्राम से समझा, ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसको हम अलग डायग्राम से समझेंगे। जब हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ऐड करते हैं वाटर में तो जो हमारा COOH ग्रुप था वो ओरिएंटेड हो जाता है वाटर के टुवर्ड्स, बट जो हमारा R ग्रुप होता है वो ओरिएंटेड होता है एयर के टुवर्ड्स। Thus, water insoluble R groups spread over the water surface forming a unimolecular layer या film on the water surface. Thus, जो water insoluble R groups होते हैं वो चारों तरफ water surface के फैल जाते हैं और एक unimolecular layer या film बना देते हैं water surface पे। अगर आपका मन चाहे तो आप वो वाला skip कर दीजिएगा और ये वाला example समझा देना, पर मैं तो बोलूँगी कि आपको दोनों ही समझाने चाहिए, बट ये थोड़ा ईजी है। और ये है उसका एक डायग्राम, ये देखिए, ये है मोनोमोलिकुलर ओरिएंटेड सरफेस फिल्म ऑन वाटर। ये है मोनोमोलिकुलर ओरिएंटेड सरफेस फिल्म वाटर पर। यह है COOH और यह है R, ये सारा है R। ये है वाटर एयर इंटरफेस, ये है हमारा वाटर एयर इंटरफेस जो ब्लैक लाइन से बनाया गया है। यह है वाटर एयर इंटरफेस, इधर की तरफ है, इस लाइन के इधर है एयर, इस लाइन के उधर है वाटर। तो यह है एक डायग्राम मोनोमोलिकुलर ओरिएंटेड सरफेस फिल्म का वाटर पर। तो हमने ये क्या समझा है कि जब हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ऐड करते हैं वाटर में तो जो COOH ग्रुप होता है वो वाटर के टुवर्ड्स ओरिएंटेड हो जाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे ओरिएंट हो गया है वाटर के टुवर्ड्स, वेयर एज जो हमारा R ग्रुप होगा वो ओरिएंटेड हो जाता है एयर के टुवर्ड्स। थस जो वाटर इंसॉल्युबल R ग्रुप्स होते हैं, जो वाटर इंसॉल्युबल R ग्रुप्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं सारे वाटर सरफेस पे और फॉर्म करते हैं यूनिमोलिकुलर लेयर या फिल्म को वाटर सरफेस पे। तो ये था इसका डायग्राम दूसरा। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ सरफेस फिल्म। यह है इम्पॉर्टेंस ऑफ सरफेस फिल्म। द मोनोमोलिकुलर फिल्म्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन लिक्विड इंटरफेस। जो मोनोमोलिकुलर फिल्म्स होते हैं वो लिक्विड इंटरफेस पे भी फॉर्म होती हैं। द सर्फेसेस ऑफ दीज फिल्म्स इज ऑफ ग्रेट यूज इन एक्सप्लेनिंग द फंक्शंस ऑफ डिटर्जेंट्स एंड सोप्स। जो ये सर्फेसेस होती हैं इन फिल्म्स की, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं डिटर्जेंट और सोप्स के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो मोनोमोलिकुलर फिल्म है वो
लिक्विड लिक्विड इंटरफेस पे भी फॉर्म होती हैं। और जो ये सरफेसेस होती हैं इस फिल्म की वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट यूज़फुल होती हैं। ग्रेट यूज़ मतलब वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं डिटर्जेंट्स और सोप्स के फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। The insoluble monolayer films at liquid interface are used in retarding the evaporation of water। जो insoluble monolayer होती हैं liquid interface पे वो यूज़ की जाती हैं वाटर के evaporation को रिटार्ड करने के लिए। और यह है इसका थर्ड इम्पॉर्टेंस फॉर द पर्पस a monolayer of suitable substance is deposited on the surface of water in the lake or reservoir। जो मोनोलेयर होती हैं सूटेबल सब्सटेंस की वो डिपॉजिट होती हैं वाटर के सरफेस पे लेक और रिजर्वायर में। द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर फिल्म फॉर्मेशन मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, इजीली स्प्रेडेबल एंड एक्सपेंसिव, हार्मलेस टू द लाइफ ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है फिल्म फॉर्मेशन में वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इजीली स्प्रेडेबल मतलब इजीली स्प्रेड होने वाला होना चाहिए, अनएक्सपेंसिव होना चाहिए और हार्मलेस होना चाहिए एनिमल्स की लाइफ के लिए जो कि वाटर में रह रही हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ सरफेस फिल्म की। जो सरफेस होती हैं इस फिल्म की वो डिटर्जेंट और सोप को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। और जो इनसॉल्युबल मोनोलेयर फिल्म होती हैं वो वाटर को इवेपोरेशन को रिटार्ड करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। और जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं फिल्म फॉर्मेशन के लिए वो नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, इजीली स्प्रेडेबल होने चाहिए, अनएक्सपेंसिव और हार्मलेस होने चाहिए जो कि वाटर में रह रहे हैं उन एनिमल्स की लाइफ के लिए। तो ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ सरफेस फिल्म में। और ये हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस फिल्म में एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इससे पहले हमने एक और एग्जाम्पल देखा था और ये हमने दिखाया था FA आइसोथर्म हमारा। ये हमने दिखाया था FA आइसोथर्म जो था सरफेस प्रेशर एरिया आइसोथर्म। और हमने देखा था इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।